अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती एक दर्दनाक सच्ची कहानी सुनाएंगे। एक लड़का जो बहुत ही नेक और गरीब था, वो अपने घर में अकेला ही था। वो सारा दिन रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो नौजवान लड़का सवारी की तलाश में अपना रिक्शा लेकर चला। कुछ दूर चलने पर उसके के सामने एकदम से खूबसूरत लड़की आई जिसने साड़ी पहनी हुई थी। उसने एक लड़की को देखकर रिक्शा रोक लिया कि शायद इस लड़की को कहीं जाना होगा। लड़की बिना कुछ बोले उसके रिक्शा पर बैठ गई और चलने को कहा। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो लड़का उसको शीशे में देखता रहा। उस लड़की ने अपने माथे पर टिका लगा रखा था। देखने से साफ लग रहा था कि वो गैर मुस्लिम थी। उस नौजवान रिक्शा वाले लड़के ने लड़की से पूछा, मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? वो कुछ नहीं बोली, कहने लगी, आप आगे चले। लड़के को लगा कि शायद ये लड़की इस शहर में नई है, उसको जगह की पहचान नहीं है। जगह देखेगी तो इसको पहचान में आ जाएगा। यही सोचकर वो रिक्शा चलाता रहा। रिक्शा चलाते हुए मैन अड्डा भी गुजर गया और मेन बाजार भी खत्म हो गया। लड़के ने फिर से पूछा कि मोहतरमा, आपने बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है? वो लड़की घबरा कर बोली कि अरे साहब, किसी नेक लोगों की बस्ती में उतार दो। लड़का बोला कि बीबी, यहाँ तो सारे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आप बताएं कि आपको जाना कहाँ है? लड़का पूछने लगा कि अगर आपके पास कोई पता वगैरह है तो मुझे दिखा दे, ताकि मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। लड़की बोली कि जी, कहीं नहीं जाना है, जहां आपका दिल करे मुझे वहां उतार दे। इस बात पर उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आया कि अगर तुम्हें मंजिल का नहीं पता तो घर से निकली क्यों हो? इस बात पर वो लड़की रोने लगी। लड़के ने जब इस लड़की को रोते हुए देखा तो उससे बर्दाश्त ना हो सका। लड़की परी जैसी खूबसूरत थी। लड़का कहने लगा कि सुनो, मेरा ये मतलब नहीं है, आप मुझे जहां भी जगह कहेंगी मैं आपको आराम से वहीं पहुंचा दूंगा। लड़की ने कहा, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी और सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाकर गुजरा कर लूंगी। लड़के ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, नौकरानी कैसे रख सकता हूँ? लड़की बोली कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी खाऊंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं लूंगी। अब लड़का दिल में सोचने लगा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरी गरीबी की वजह से मेरा कोई रिश्ता भी नहीं करता, और ये लड़की बहुत ही मजलूम लग रही है। अगर इससे शादी कर लूं तो इसको सहारा मिल जाएगा और मुझे बीवी भी मिल जाएगी। लड़का डरता डरता उससे कहने लगा कि इस तरह मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। लड़की ने फौरन हाँ कर दी कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूं। लड़के ने लड़की का रोशन प्यारा सा चेहरा देखा तो सोचा कि चंद मिनटों में ही मुझे इतना सुकून मिल गया। जब ये मेरी जिंदगी में आएगी तो मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। उस लड़के का एक वकील जानकार था। उसने उन वकील साहब को खबर दी और पूरा मामला बताया कि मैं इस तरह शादी करना चाहता हूँ। वकील साहब ने उससे कहा, तुम अच्छी तरह से छानबीन कर लो, फिर शादी कर लेना। लड़का बोला कि मेरा इस लड़की पर दिल आ गया है और ये पीछे ही नहीं हट सकता, तो मेरा इससे निकाह करना ही बेहतर है। जब उस लड़के ने लड़की की तरफ देखा तो उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसका सर भी नहीं ढका हुआ था। उस लड़के को ये बात मुनासिब नहीं लगी। उसने सोचा कि मैं इसको ऐसे नंगे सिर वकील साहब के पास लेकर जाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं। वो लड़का बाजार गया और उसने एक बड़ी सी खूबसूरत चादर खरीदी, लड़की को दे दी। कहा कि तुम इससे अपने सर को ढांप लो। लड़की ने उस नौजवान रिक्शे वाले को मोहब्बत भरी नजरों से देखा और वो चादर अपने सर के ऊपर ढाली। वो नौजवान उस लड़की को वकील के पास ले गया और अपने और दोस्तों को भी बुला लिया, काजी को भी बुलवा लिया और निकाह का रजिस्टर मंगवाया। निकाह के वक्त उस लड़के को पता चला कि लड़की ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। उस लड़की को अभी नमाज रोजे का नहीं पता था, क्योंकि तो 2 दिन पहले ही मुसलमान हुई थी। उस लड़के को ये जानकर कोई ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो तो अपने हुलिया से ही गैर मुस्लिम लग रही थी। अब उन दोनों का निकाह हो गया। लड़का सोचने लगा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिली
जो एक परी जैसी खूबसूरत है। वो लड़का अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने उस लड़की को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई, लेकिन उस लड़के को लड़की की साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। लड़का बोला कि तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बाजार से खरीद लाता हूँ। वो लड़का तेजी के साथ बाजार गया। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब उसने अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर दी। उसके लिए कपड़े खरीदे और घर का राशन पानी भी खरीद लिया। उस लड़के ने खाना बनाया लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो बीवी इंतजार में बैठी थी, तो बीवी से कहने लगा, देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं, इन्हें पहन लो, इतना मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूं। लड़की ने वो कपड़े उठाए और गुस्ल के लिए चली गई। नहाकर जब वो बाहर निकली तो लड़की कम अफसरा ज्यादा लग रही थी। वो नौजवान लड़का, उसका शौहर, उसे देखता ही गया। वो पहले से भी ज्यादा हसीन और चांद की तरह चमक रही थी। उसके गुलाबी होंठ और लंबे बाल किसी को भी उसका दीवाना बना देते। लड़के ने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्मा गई। उस नौजवान को ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी फकीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। नौजवान ने अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिलाया। अब लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। अब वे दोनों मियां बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगे। एक मर्तबा उस शौहर ने अपनी बीवी से उसके के घर वालों के बारे में पूछ लिया तो बीवी बहुत घबरा गई और बात को टाल दिया। शौहर ने जब लड़की के चेहरे पर घबराहट देखी तो उसने भी बात को घुमा दिया और उसने पूछना छोड़ दिया। वो नौजवान इसे खुशहाल में रखने वाला शख्स था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। इसलिए उसने ज्यादा जिद करने की कोशिश नहीं की। अगर वो नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। एक दिन उसने सोचा कि अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाता हूँ। हर वक्त घर में रहती है तो इसका दिल बहल जाएगा। वो अपनी बीवी को घुमाने के लिए बाहर ले गया। लड़की ने वो सब पहली बार देखा था, वो तो घर में कैद ही रहती थी। लड़की ये सब देखकर बहुत ही खुश हुई। उसके बाद उन दोनों मियां बीवी ने खाना खाया। उस वक्त एक आदमी उनको बहुत ही जोर से घूर रहा था, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि मुझे कोई इस तरह देख रहा है। लेकिन नौजवान को पता चल गया था कि मेरी बीवी को ये आदमी काफी देर से घूर घूर कर देख रहा है। वो नौजवान लड़ने झगड़ने वाला नहीं था। उसने सोचा शहरों में ये अक्सर बातें हो जाती हैं। ये सोचकर ही वो नौजवान खामोश हो गया। वो आदमी घूर रहा था और साथ में ही वो फोन पर बात कर रहा था। कह रहा था कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है। उस घूरने वाले आदमी ने उस शख्स को अपने पास आने को कहा और फोन बंद कर दिया। वो नौजवान सोच रहा कि ये कौन है जो हमें देखकर घूर रहा है और फोन पर फोन कर रहा है। शौहर को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जब खाना खा लिया को कहने लगा, अब हम घर चलते हैं। जब घर चलने लगे तो नौजवान को लगा कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता था तो कोई भी नजर नहीं आता था। इसी तरह दोनों मियां बीवी घर पहुंच गए। उस नौजवान को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो दिल ही दिल में परेशान था। दोनों घर पहुंचे तो उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूं। अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। बीवी ने हाँ में सर हिलाया तो उसका शौहर आधे घंटे बाद जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो बीवी बहुत ही घबराई हुई थी। लड़की रोने लगी, बोली कि आपके जाने के बाद कोई जोर से दरवाजा खटका रहा था। ऐसे खटका रहा था कि जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर किसी मोहल्ले के आदमी ने उसे रोका और वहां से जाने को कहा। शौहर ने बीवी का डर खत्म करने के लिए कहा कि कोई शरारती बच्चा होगा जो जोर से दरवाजा खटका रहा होगा, या मेरा कोई दोस्त होगा, शायद मेरे दोस्तों में से ही कोई होगा। शौहर ने अपने मोहल्ले के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद दरवाजे पर 2 अजनबी शख्स आए थे। उन लोगों को हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। अब ये सुनकर वो नौजवान काफी परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर वो 2 लोग कौन थे। खैर वो खामोश घर आ गया। अगला दिन हुआ तो उस दिन जुमा था और जुमे के दिन वो नौजवान रिक्शा नहीं चलाता था। अब उसकी बीवी को आए 1 महीना गुजर गया था।
उसने सोचा कि आज नाश्ता बाहर से करते हैं। वो लड़का बाहर से नाश्ता लेने के लिए चला गया। जब वो हलवा पूरी घर वापस लेकर आया तो दरवाजे पर दो लोग खड़े हुए थे जो दरवाजा खटका रहे थे। उसने उन दोनों से पूछा कि तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक ने कहा कि तूने हमारी लड़की अपने घर पर रखी है। वो नौजवान हैरान रह गया। उसने कहा कि कौन सी लड़की, मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी बीवी रहते हैं। वो आदमी कहने लगा कि हम सब जानते हैं कि तुमने उसको जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। फौरन दरवाजा खोलो और उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। लड़के ने जब उन दोनों की बदमाशी देखी तो हलवा पूरी बाजू रखकर बोला कि अच्छा है, दम है तो लड़की को ले जाकर दिखाओ। लड़का बोला कि वो मेरी बीवी है और ये मेरा मोहल्ला है। अगर ज्यादा दादागिरी दिखाई तो ऐसा पिटवा दूंगा, हमेशा याद रखोगे। नौजवान का कहना ही था कि उनमें से एक आदमी ने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। लड़का कहने लगा कि जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं। अब उनकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। उनमें से किसी एक ने पुलिस को बुला लिया। अब वहां पर पुलिस भी आ गई। देखकर वे दोनों कारतूस लोग डरने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन दोनों लोगों को पकड़ लिया और कहा कि तुम लोग कौन हो और इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो। इस पर उन दोनों आदमियों ने कहा कि इस आदमी ने हमारे कबीले की औरत को यहाँ पर कैद कर रखा है। पुलिस ने लड़की को बाहर बुलाया। लड़की बहुत घबरा रही थी, लेकिन लड़की ने अपने शौहर की हिमायत की और कहा, मैं इनकी बीवी हूं। फिर अपने निकाह के कागजात भी दिखाए कि देखिए साहब, हमने निकाह किया हुआ है। पुलिस को यकीन दिलाने में वो दोनों मियां बीवी कामयाब हो गए। अब पुलिस उन दोनों आदमियों को पकड़कर थाने ले गई। जब उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई तो वो नौजवान सोचने लगा कि ये लोग कौन थे, क्योंकि बिला वजह तो यहाँ ये नहीं आए हैं। जरूर ये लोग मेरी बीवी मरियम को जानते हैं और कल जब हम होटल पर बैठे थे तब भी ये शख्स मरियम को घूर घूर कर देख रहा था और उसने कारतूस नाम का भी जिक्र किया था और आज ये कारतूस हमारे दरवाजे तक आया है। नौजवान ने जब बीवी की तरफ देखा तो बीवी रो रही थी। नौजवान के दिल में अब भी उस लड़की के लिए मोहब्बत थी। उसने अपनी बीवी को नाश्ता करवाया और बहुत ही प्यार से उसे कहने लगा, सुनो मरियम, तुम मेरी अब जिंदगी बन चुकी हो। अगर तुम मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं इन लोगों का सामना कैसे करूंगा, और अगर अल्लाह ना करे इन लोगों ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं अकेला आदमी हूं, क्या करूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि ये दोनों कौन थे और ये कारतूस कौन है। बीवी बताने पर मजबूर हो गई। कहने लगी कि मैं एक गैर मुस्लिम लड़की हूं, मेरे माँ बाप भी गैर मुस्लिम हैं और ये जो हमारे दरवाजे पर लोग आए थे ये 7 भाई हैं। इनका अपने कबीले में बहुत बड़ा नाम है और इन लोगों के यहाँ ये रिवाज है, ये जो भी दुल्हन ब्याह कर लाते हैं तो उसको सोना चांदी से लाद देते हैं। इनकी एक एक शख्स की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अकेला एक दुल्हन को सोने चांदी से तोल कर लाए, इसलिए ये लोग मिलकर सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और लड़की को ब्याह लाते हैं। आज से कुछ महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को सोना चांदी दे दिया और सोने चांदी के साथ मुझे तोलकर खरीद लिया। मेरे माँ बाप ने शादी तो एक ही शख्स से की थी जिसका नाम कारतूस था। मैं ब्याह कर कारतूस के यहाँ आ गई। उस कारतूस के 6 भाई और भी थे जो बिल्कुल देव के देव थे। लड़की बताने लगी कि जब मेरा शौहर मुझे ब्याह कर घर लाया तो घर में मेरा शौहर और 6 उसके भाई थे। जब मैंने कोई और लड़की वहां ना देखी तो मैं बहुत घबरा गई। मैं अपने इलाके के रिवाज से वाकिफ थी, इसलिए मुझ पर जरूरी था कि मैं अपने जेठ और देवर की भी सेवा करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उनका छेड़ना मुझे बहुत ही नागवार गुजर रहा था। वो बताने लगी कि मैं उन लोगों के साथ रहने लगी। सारा दिन मैं उनके लिए रोटियां बनाती, कोई खुद से पानी का गिलास भी नहीं पी सकता था। सारा दिन मैं काम की वजह से थक कर टूट जाती थी और फिर रात तो मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे ऐसे लगता जैसे मैं कोई बकरी हूं जिसको मेरे माँ ने किसी बकरियों रेवड़ के साथ छोड़ दिया हो। और सबसे अजीब और दर्दनाक बात तो ये थी
जो मेरे देवर दिन के वक्त मुझे भाभी भाभी कहते थे, वो रात के वक्त मेरे शौहर के सामने ही मेरे शौहर बन जाते थे और मुझ पर कहर बन टूटते थे। मैंने मदद मांगने के लिए पड़ोस की एक औरत से कहा कि मेरी मदद करो, इस तरह मेरे देवर भी मेरे साथ रात गुजारते हैं। वो औरत कहने लगी, मेरे भी देवर है। मैंने इस बात पे कभी इनकार नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। अपना शौहर, ये क्या करती हो? जितने मर्द होते हैं उन सब की जिम्मेदारी तुम पर है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक करे, तुम्हें औरत होने की वजह से सब सहना पड़ेगा और यही हमारे रीति रिवाज है और इन्हीं पर ही तुम्हें चलना पड़ेगा। लड़की ने तो इस औरत की बातें सुनी तो वो और भी हैरान हो गई। शायद उन लोगों का ये रिवाज था कि मर्द इकट्ठे होकर एक लड़की को ब्याह कर लाए, फिर उसी के ही सारे शौहर बन जाए। लेकिन शायद लड़की के अंदर एक पाक रूह थी जिसने इन रिवाजों को कबूल नहीं किया था। उस लड़की ने अब भागने का मंसूबा बना लिया। लड़की को अपनी मंजिल का पता नहीं था। उस बस्ती से दूर एक बस अड्डा था। वो लड़की एक बस में बैठ गई। लड़की अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगी, यूं ही बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे कोई पता नहीं था कि मैं कहां जाऊंगी। अभी मैं बस में ही बैठी हुई थी। उसी बस में दो मियां बीवी बैठे थे और वो दोनों मियां बीवी मुसलमान थे। लड़की और लड़का ही बैठा हुआ था। मैंने जूं ही दोनों मियां बीवी की तरफ देखा तो उसकी बीवी को कोई मर्द देख रहा था। उसके शौहर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसका शौहर गुस्से से उठकर खड़ा हुआ। उस आदमी ने उस शख्स को काफी बातें सुना दी और बस वालों ने भी उस शख्स को नीचे उतार दिया। और फिर उस शख्स ने अपनी बीवी को आकर पूछा, तुम कैसी हो? तो बीवी बोली कि हाँ मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? लड़की कहने लगी कि उन मियां बीवी की तरफ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि कैसा अच्छा मियां है जो अपनी बीवी की इतनी हिफाजत कर रहा है। क्या कोई मर्द अपनी बीवी की इतनी हिफाजत कर सकता है? मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई, जबकि मेरा मियां मुझे दूसरे भेड़ियों के हवाले कर देता। हमारा रिवाज है कि अपना ही मियां अपनी बीवी को गैर लोगों के हवाले कर देता था और उनसे पैसे ले लेता। मैंने जब उन दोनों को देखा तो मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने जब उन दोनों के बारे में मालूम किया तो वो लोग कहने लगे कि सब मुसलमान हैं। मैं बैठी थी और मैंने उसी वक्त ही फैसला कर लिया था कि अब मैं मुसलमान हो जाऊंगी और शादी भी करूंगी तो किसी मुसलमान शख्स से। फिर मैं उस बस से उतरी और आपके रिक्शे में बैठ गई और मैंने आपको कहा कि मुझे किसी मुसलमान बस्ती में उतार दो। मैंने इस वजह से ही आपको ये कहा था। और फिर मैं जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप बहुत ही शरीफ इंसान हैं। मेरा यकीन करिए, कल जब आप कारतूस से लड़े तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अपनी इज्जत का से एहसास हुआ और मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। मैं उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ कर देना। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये कहकर उस लड़की ने अपने शौहर के हाथों को चूमने लगी और रोकर कहने लगी कि मैं सारी जिंदगी आपके नाम पर ही जीऊंगी और आपके नाम पर ही मरूंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन अल्लाह के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर जो इस घर में मुझे सुकून मिला है वो आज तक जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला और हकीकत में ही इस्लाम के अजीम मजहब है। उसने औरत के हुकूक को इस तरह अदा किया। लड़के ने इज्जत के साथ बीवी को सीने से लगाया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कदर करूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। इस तरह में दोनों मियां बीवी की अब अच्छी खुशहाली की जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला हमें हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।